स्टार्ट किया जाए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कॉकरोच कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फ्रॉग स्टार्ट करेंगे। और इस बार फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आए। चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए और 4 के चारों क्वेश्चन फ्रॉग से आए थे। फ्रॉग में यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है फ्रॉग का, फिर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है। तो जनरल बात पहले सुन लेते हैं। पहला सवाल यह है कि फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबिया, और एम्फीबिया के जितने भी एनिमल होते हैं वो लैंड पर भी और वाटर में भी रहते हैं। बस वाटर में थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाटर वो मैरीन वाटर नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश वाटर होना चाहिए। तो फ्रॉग कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर में भी रहेगा और लैंड पर भी रहेगा। इसी नाते ये एम्फीबिया क्लास का मेंबर है। किसी भी पर्टिकुलर फ्रॉग की बात करेंगे चूँकि एम्फीबिया है, और एम्फीबिया के सारे एनिमल पाइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। मतलब बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। उसका रिजल्ट ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि फ्रॉग अपने आप को मिट्टी के नीचे छिपा लेता है। ये मिट्टी के नीचे बरो में चला जाता है। अच्छा, मिट्टी के नीचे का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बाहर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में फ्रॉग देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस परिस्थिति में अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। वे करते क्या हैं? बरो बनाते और मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। अब गर्मी में अगर चले गए तो इसको एस्टिवेशन कहते हैं, और अगर जाड़े में चले गए तो इसको हिबरनेशन कहते हैं। एक को समर स्लीप और एक को विंटर स्लीप कहते हैं। तो दो यहाँ सवाल हैं कि आखिर समर स्लीप और विंटर स्लीप में फ्रॉग क्यों जाते हैं? तो क्योंकि फ्रॉग अपने आप को बचाना चाहते हैं एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि इनके पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक और अच्छी चीज़ है, फ्रॉग के खास बात यह है कि इसकी स्किन का कलर चेंज होता है। जब ये घास या घास के बीच या घास के ऊपर होता है तो अपने रंग को घास के रंग से मैच करा लेता है, और जब ये किसी पर्टिकुलर ड्राई लैंड पर होता है तो फिर अपना रंग थोड़ा चेंज कर लेता है। रंग सिर्फ इस पर्पज से बदलता है कि अपने आप को सराउंडिंग में छिपा सके। यदि किसी भी एनिमल के पास ये योग्यता है कि वो अपने आप का कलर बदले और अपने आप को सराउंडिंग में छिपा ले, तो इस परिस्थिति को कहते हैं कीमोफ्लेजी। और छिपा ले गए, बचा ले गए अपने आप को, तो इस कहानी को कहते हैं मिमिक्री। तो दूसरे के जैसा हो जाना ये मिमिक्री है। अब दूसरे का जैसा होने के लिए कलर बदल दो, ये कीमोफ्लेजी है। हम लोग अपनी स्किन का रंग नहीं बदल सकते हैं, फ्रॉग अपनी स्किन का रंग बदल सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग के पास एक स्पेशल सेल पाई जाती है, उसका नाम क्रोमेटोफोर है। हम लोगों के पास नहीं पाई जाती, हम लोगों के पास मेलानोसाइट पाई जाती है। तो क्रोमेटोफोर पिगमेंट को रिलीज भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इसी नाते वो कलर चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है। पहला है फ्रॉग कहाँ रहेगा? तो कहोगे लैंड पर भी और फ्रेश वाटर पर भी। फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबिया क्लास, ठीक है। फ्रॉग की खास बात है कि ये कोल्ड ब्लडेड या पाइक्लोथर्मिक एनिमल है, और ये कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज विद इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। आपने नहीं देखा होगा, कैन नॉट सीन इन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी में फ्रॉग देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? फ्रॉग टेक शेल्टर इन द डीप बरो इन सॉइल। अब अगर ये हिबरनेशन करेगा तो इसको विंटर स्लीप कहेंगे,
और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। दोनों का एक ही पर्पज है, बचाना है अपने आप को कहाँ से, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड से। फ्रॉग चेंज करेगा स्किन का कलर कहाँ, ग्रास पर या ड्राई लैंड पर, क्योंकि फ्रॉग शो करता है कैमोफ्लेजी। ये क्या है, एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देम इन बैकग्राउंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या, एनिमीज। और ऐसे प्रोटेक्टिव कलर बदलने की योग्यता को कहते क्या है, मिमिक्री कहते हैं। और उसके पीछे मेन चीज है कौन, तो आंसर देंगे क्या, क्रोमेटोफोर। देखो एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, फ्रॉग कैन लाइव ऑन बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर, बिलोंग्स टू एम्फीबिया। मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है, राना टिग्रीना, कोई खास बात पहले से ही पता है। इसमें नहीं है डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेंज करेगा टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ऐसे लोगों को क्या कहोगे, कोल्ड ब्लडेड या क्या कहोगे, वाइक्लोथर्मिक। आपने नोटिस किया होगा चेंज इन द कलर ऑफ फ्रॉग, जब ये रहते कहाँ हैं, ग्रास पर या कहाँ रहते हैं, ड्राई लैंड पर। दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, हाइड देम फ्रॉम क्या, एनिमीज। और इस फिनोमेना को कहते क्या है कि कैमोफ्लेजी। ये प्रोटेक्टिव कलरेशन जो फ्रॉग कर रहा है इसको क्या कहते हैं, मिमिक्री। कह रहा आपने देखा होगा कि फ्रॉग हमको नहीं दिखते हैं, कब, पीक समर और पीक विंटर में। क्यों, क्योंकि इस समय ये सुरक्षित चले जाते हैं कहाँ, डीप बरो में। अपने आप को बचाना है कहाँ से, एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड से। समर स्लीप को क्या कहेंगे, एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को क्या कहेंगे, हिबरनेशन। मार्फोलॉजी सुन लीजिए, मार्फोलॉजी में जनरल कहानी दी है। पहला सवाल यह है कि अगर हम फ्रॉग को ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉग की जो स्किन है वो बहुत मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि फ्रॉग की स्किन पर पाई जाती है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे, स्किन मॉइस्ट हो जाएगी। अच्छा, मॉइस्ट स्किन का क्या करेंगे, तो मॉइस्ट स्किन नेसेसरी फॉर रेस्पायरेशन। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा सवाल है फ्रॉग की स्किन का कलर कैसा होता है, तो ऊपर का रंग थोड़ा अलग होता है, नीचे का रंग थोड़ा अलग होता है। ऊपर जो डार्सल सरफेस है वो ऑलिव ग्रीन होता है और उस पे स्पॉट पाए जाते हैं, जबकि जो नीचे का सरफेस है वो पेल येलो होता है। ठीक है, एक और खास बात, इसमें स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा। माउथ में टीथ नहीं होंगे लेकिन टंग होगा, और टंग की बहुत विशेष बात है, टंग इनकी बाई लोब्ड होती है। माउथ में आईज मिलेंगी जो बज्ड आउट, थोड़ा बाहर निकली होंगी। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। पर्पज यह है कि जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो आंखों को बचाएंगे। इनके पास टिम्पैनम होगा जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरनल ईयर होगा लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा। और नॉस्ट्रिल भी पाए जाएंगे एयर इंस्पायरेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिम्ब। कितने लिम्ब होंगे, तो कहोगे एक पेयर अपर लिम्ब और एक पेयर लोअर लिम्ब। बस अपर और लोअर लिम्ब में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अपर लिम्ब छोटे होते हैं, लोअर लिम्ब बड़े होते हैं। लोअर लिम्ब थोड़ा मस्कुलर भी होते हैं, मस्कुलर लॉन्ग लोअर लिम्ब या हाइंड लिम्ब पाए जाते हैं। एक और अंतर होता है, फोर लिम्ब जो होते हैं उसमें 4 उंगलियां होते हैं, फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स पाई जाती हैं, जबकि हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट पाई जाती है। एक और खास बात है, उंगलियों के बीच बीच में जाली पाई जाती है, वेब जाल बना होता है, इसको वेब्ड टू कहते हैं या वेब्ड लिम्ब कहते हैं। तो इनके जो पैर होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं, उनकी खास बात है कि उस पर जाली बनी होती है, उससे तैरने में क्या है, मदद मिलती है। आखिरी जो सवाल है कि किसी भी फ्रॉग को देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की स्थिति ये है कि मेल और फीमेल को बाहर से पहचान सकते हैं। 2 अंतर हैं, मेल के पास वोकल सैक पाया जाता है जिससे टर टर की वो आवाज करता है,
और मेल के पास कापुलेटरी पैड पाया जाता है। इसी साल पूछा गया है कापुलेटरी पैड अपर लिम्ब या जो फोर लिम्ब की जो पहली उंगली है, फोर लिम्ब की जो फर्स्ट डिजिट है उसी में क्या पाया जाता है, कापुलेटरी पैड पाया जाता है। अब फीमेल में ना तो कैपुलेटरी पैड पाया जाएगा और ना ही वोकल सैक पाया जाएगा। पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं एनसीईआरटी से, या पहले पढ़ ही लेते हैं। चलो लिखो अच्छा। चलो मार्फोलॉजी या फ्रॉग में क्वेश्चन देखें। पहला सवाल तो स्किन से है। स्किन ऑफ फ्रॉग कैसी होगी, मॉइस्ट और स्लिपरी होगी। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, और म्यूकस सिक्रीट कौन करेगा, तो म्यूकस ग्लैंड। स्किन हमेशा मेंटेन रहेगी कैसी, मॉइस्ट कंडीशन में, क्योंकि मॉइस्ट स्किन नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए। स्किन का कलर डार्सल ऑलिव ग्रीन या डार्क ग्रीन विद पैच, पैची स्किन ऊपर होती है, जबकि वेंट्रल में पेल येलो होता है, हल्का सा मतलब ग्रीनिश येलो। कुछ और लिखा है क्या? सबसे खास बात यह है स्किन एब्जॉर्ब कर सकती है वाटर, तो पानी पीने का आवश्यकता ही नहीं है। तो ये एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। सही बात है, क्यों, पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं है, स्किन ही वाटर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉग की बॉडी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, तो हेड और नेक है, ट्रंक और टेल नहीं है। हेड और ट्रंक है और नेक और टेल नहीं है, टेल फ्रॉग में नहीं है। सुन लीजिए, एम्फीबिया में सैलामेंडर में टेल है, एम्फीबिया में फ्रॉग में, यहाँ एडल्ट ही पढ़ रहे हैं, लार्वास को मतलब नहीं है। तो डिवाइड होती है किसमें, हेड और ट्रंक में, नहीं होता है क्या, नेक और टेल। माउथ होगा लेकिन टीथ नहीं होगा, लेकिन बाइलोब्ड टंग होगी। वन पेयर आई होंगी, बज्ड आई, साथ में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रोटेक्ट करेगा आंखों को इनसाइड वाटर। ईयर के नाम पर टिम्पैनम होगा और इंटरनल ईयर होगा, लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा। हाँ, एक्सटर्नल नास्टिल पाया जाएगा। दो पेयर लिम्ब हैं, लिम्ब का इस्तेमाल क्या करेगा, फ्रॉग या तो वॉकिंग करेगा, या तो स्विमिंग करेगा, या तो लीपिंग करेगा। लीपिंग का मतलब उछल के दूर गिरना, और गर्मी और जाड़े में मिट्टी में नीचे जाएंगे तो कोई दूसरे की गुफा में थोड़े चले जाएंगे, स्वयं बनाना पड़ेगा। तो वॉकिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, लीपिंग करेंगे और बरोइंग। वन पेयर फोर लिम्ब है जो कि छोटी होती है, वन पेयर हाइंड लिम्ब है जो कि लंबी और थोड़ा क्या है, मस्कुलर देन फोर लिम्ब। बस ये पॉइंट दोनों टिक कर लीजिएगा। फोर लिम्ब में 4 डिजिट हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट हैं। और सबसे खास बात यह है, वेब्ड डिजिट, उंगलियों के बीच बीच में नेटवर्क पाया जाएगा, जाली पाई जाएगी। तो वेब्ड डिजिट काहे के लिए होता है, स्विमिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, मतलब मेल और फीमेल फ्रॉग एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश्ड होंगे। क्यों, मेल फ्रॉग की पहचान है पाया जाना वोकल सैक, जिससे साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और मेल फ्रॉग में कार्पुलेटरी पैड पाए जाएंगे। इसी साल पूछा गया है, कहाँ, फर्स्ट डिजिट, वो भी कहाँ, 4 लिम्ब में। जबकि फीमेल फ्रॉग की पहचान है एब्सेंस ऑफ क्या, वोकल सैक और एब्सेंस ऑफ कार्पुलेटरी पैड। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। यू हैव एवर टच्ड, हो सकता है आपने कभी टच किया हो स्किन ऑफ फ्रॉग। तो स्किन कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी या मॉइस्ट और स्लिपरी।
क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस स्किन हमेशा बनी रहती है क्या, मॉइस्ट। कलर ऑफ डार्सल साइड कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट या पैच पाए जाते हैं। वेंट्रल साइड कैसी है, एक जैसी पेल येलो। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, क्यों, एब्जॉर्ब करता है वाटर को कहाँ से, स्किन से। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल एब्सेंट है। एबव द माउथ, माउथ के ऊपर एक पेयर क्या मिलेगा, नॉस्ट्रिल। आईज हमेशा क्या होंगी, थोड़ा निकली हुई होंगी। कवर विद, ये इंपॉर्टेंट है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करेगा आंखों को, किसमें, वाटर में। ऑन आइदर साइड ऑफ आई, आंख के अगल बगल क्या, मेम्ब्रेनस क्या मिलेगा, टिम्पैनम जिसको हम ईयर कहेंगे, यही रिसीव करेगा साउंड। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हेल्प करेंगे किसमें, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग। हाइंड लिम्ब इंड विद कितना, 5 डिजिट, और हाइंड लिम्ब आर लार्जर एंड मस्कुलर देन क्या, 4 लिम्ब, और 4 लिम्ब में क्या है, 4 डिजिट। फीट जो होते हैं, चाहे वो 4 हो चाहे हाइंड हो, लिखा है वेब्ड डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग एग्जिबिट क्या, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ फीमेल फ्रॉग बाई प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, एक क्वेश्चन। और कापुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, दूसरा क्वेश्चन। और एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। तो फ्रॉग से अगर एक सवाल आना होगा तो इसी पैराग्राफ से आएगा, क्योंकि यहाँ जितनी बातें लिखी हैं वो सब फ्रॉग की स्पेशल पॉइंट लिखे हुए हैं। अब है एनाटमी। अब एनाटमी यहां से शुरू है और सब इसी में एनाटमी चल रही है, ये सब एनाटमी में ही है। तो इन्होंने क्या किया है, कोई हेडिंग तो बीच में डाली नहीं, लेकिन आप लोग हेडिंग डाल डाल के पढ़ेंगे। तो एनाटमी में लिखा है कि बॉडी कैविटी या फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, वेल डेवलप होंगे। तो एक एक करके पढ़ना है। तो पहली हेडिंग डालिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सुन लीजिए कुछ पॉइंट, फिर कुछ लिख लीजिएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पहला सवाल यह है कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, माउथ से एनस तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। एलिमेंट्री कैनाल भी पाई जाएगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाएगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कम होती है, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। क्यों, क्योंकि फ्रॉग होता है कार्निवोरस। ध्यान से सुनिएगा, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, और सेलुलोज का डाइजेशन डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है। तो जो चारा चरने वाले जानवर होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लंबी होती है, जबकि जो मांस खाने वाले होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी। तो फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, ये एसर्शन है। रीजन है कि फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोरस, ये इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल में बिल्कुल वैसा, अभी हम लोग जितने सिस्टम पढ़ेंगे उसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, फ्रॉग के किसी भी सिस्टम में आप वही बात याद रखेंगे जो फ्रॉग की स्पेशल बात होगी। जैसे इसका भी डाइजेशन है, हमारा भी डाइजेशन है, इनका रेस्पिरेशन हमारा रेस्पिरेशन, इनका सर्कुलेशन हमारा सर्कुलेशन, इनका एक्सक्रीशन हमारा एक्सक्रीशन, सबका ऐसे ही है। तो जो स्पेशल बातें होंगी, इनके पास ब्रेन हमारे पास ब्रेन, तो इनके पास जो स्पेशल बातें वो आप याद रखिएगा, जनरल बातें भले ही ना याद रखिएगा। इनके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होगा, बक्कल कैविटी होगा, फेरिंग्स होगा, इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम होगा, ओपन। और बस खास बात सुनिए, इनमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक स्पेशल जगह जिसका नाम क्लोएका है, वहाँ स्टोर होता है। कुछ विशेष सवाल और हैं, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पर वही ग्लैंड मिलेंगी क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पर हमारे पास लीवर है, इनके पास भी लीवर है, गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है,
हमारे पास भी HCl और गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इनके पास भी HCl और गैस्ट्रिक जूस निकलता है। हमारे यहाँ बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, इनके यहाँ भी करता है। हमारे यहाँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस इन्वॉल्व होता है, इनका भी पैंक्रियाटिक जूस इन्वॉल्व होगा। हमारे यहाँ डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में ही कंप्लीट होता है, इनके यहाँ भी कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ एब्जॉर्प्शन विलाई और माइक्रोविलाई से होता है, इनके यहाँ भी होता है। तो कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। बस वही एक विशेष अंतर है कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, छोटी होती है, और हम लोगों की थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ओमनीवोरस होते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना है, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है। ये देखिए एक वैसे डायग्राम में थोड़ा सही नहीं लिखा है, क्लोएका होना चाहिए, ये क्लोएका है। ये जो रेक्टम लिखा है क्लोएका है। अभी क्लोएका बताएंगे, पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें दो चीजें मिलेंगी, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ ओपन इन बक्कल कैविटी, ओपन इन फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें रेक्टम। और रेक्टम कहाँ खुलता है? क्लोएका में। अभी आगे क्लोएका का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमको लिवर मिलेगी, गॉलब्लैडर जो कि क्या करेंगे, स्टोर करेंगे बाइल। पैंक्रियाज मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस, और गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेंगे जिससे HCl और गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। एलिमेंट्री कैनाल ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? शॉर्ट एंड कर्व। क्यों? फ्रॉग क्या है? कार्निवोरस, और तभी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कम होती है। अब सवाल है फ्रॉग खाएगा कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों की जो टंग है वो आगे फ्री है, पीछे जुड़ी है। इसकी आगे टंग जुड़ी होती, यहाँ जुड़ी होती है ऐसे। ये अपनी टंग को फोल्ड करता है, ऐसे कर देता है, और जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ बैठेगा इसको घुमा के अंदर कर देगा। तो बाई लोब्ड क्या होती है? टंग होती है, उसी से शिकार को पकड़ता है। एक अंतर समझ लीजिए, हम लोग फूड का डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देते हैं। फ्रॉग में फूड का डाइजेशन माउथ में नहीं, कहाँ होगा? स्टमक में शुरू होगा। स्टमक में क्या होगा? वही HCl और गैस्ट्रिक जूस होगा और उसी से डाइजेशन होगा। स्टमक से डाइजेशन होने के बाद फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है तो सेमी डाइजेस्टेड होता है। उसका नाम एनसीईआरटी में लिखा है। चूंकि डाइजेस्टिव चैप्टर हम लोग पढ़े नहीं हैं और तो थोड़ा सा नया नया लग रहा है। उसका नाम काइम है। तो काइम क्या है? तो कहोगे अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है स्टमक से। देखो पहला सवाल है, फूड कैप्चर किया जाएगा किसके द्वारा? बाइलोब्ड टंग, जो कि फ्री क्या है? पीछे की तरफ। डाइजेशन स्टार्ट होगा कहाँ? स्टमक। किसके द्वारा? HCl और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। सेमी डाइजेस्टेड फूड का नाम क्या है? काइम, जो पास होगा स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम डियोडिनम है। कॉमन बाइल डक्ट ही लाएगी बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। रिलीज होगा कहाँ? डियोडिनम पर। बाइल जूस का काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है और पैंक्रियाटिक जूस का काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है। इतना लिखो पहले, आते हैं। तो अब इसके बाद ये बताओ फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? तो फाइनल डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? वो भी इंटेस्टाइन पर होगा, विलाई और माइक्रोविलाई। बस अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ स्टोर होगा? तो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर एट क्लोएका। और क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जिसमें तीन चीजें स्टोर होती हैं। अनडाइजेस्टेड फूड भी स्टोर होता है, यूरिन भी स्टोर होती है। इसके अलावा अगर मेल फ्रॉग है तो स्पर्म, और फीमेल फ्रॉग है तो ओवम भी स्टोर होते हैं। टिक कर ले। फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? विलाई और माइक्रोविलाई की मदद से। और अनडाइजेस्टेड फूड पास फ्रॉम रेक्टम टू क्लोएका। क्लोएका के बारे में आगे डायग्राम बनाएंगे। हेडिंग रेस्पायरेशन इन प्लांट, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। प्लांट नहीं, रेस्पायरेशन इन फ्रॉग। रेस्पायरेशन इन फ्रॉग। तीन क्वेश्चन है यहाँ।
अभी लिखिए नहीं, सुनिए। पहला सवाल है कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेशन का मेथड अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? तो अगर फ्रॉग को पानी में रहना है तो रेस्पिरेशन का तरीका अलग होगा, और लैंड पर रहना है तो रेस्पिरेशन का तरीका अलग होगा, और अगर हिबरनेशन एस्टिवेशन कर लिया, मिट्टी के नीचे चला गया, तो भी तरीका अलग होगा। ठीक है, कौन कौन सा? तो जब ये पानी में रहता है तो केवल स्किन से ही रेस्पिरेशन करेगा, उसी से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। तो स्किन वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, एक बात। और दूसरी खास बात यह है कि स्किन को एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कह सकते हो। लेकिन जैसे ही ये जमीन पे आएगा, रेस्पिरेशन का तरीका बदल देगा, 3 तरीके से करेगा। पहला है बक्कल कैविटी से करेगा, दूसरा लंग से करेगा, और तीसरा स्किन। बक्कल कैविटी से करेगा तो बक्कोफेंजियल रेस्पिरेशन, और लंग से करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर स्किन से करेगा तो क्यूटेनियस। अगर मिट्टी के अंदर चला गया, अगर मिट्टी के अंदर चला गया हिबरनेशन और एस्टिवेशन, तो फिर एक विकल्प बचेगा, कौन सा? स्किन वाला ही। ठीक है, तो 3 तरीके से रेस्पिरेशन करेगा। देखते हैं, लिखा है पहली लाइन टिक कर लीजिए, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन या मेथड फॉर रेस्पिरेशन इन वाटर एंड लैंड। तरीके से अलग अलग। पहला पॉइंट, वाटर में अगर रेस्पिरेशन करना है तो कैसे करेंगे? स्किन से। स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन हुआ तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि स्किन है क्या? एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मॉइस्ट स्किन नेसेसरी होती है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन अगर ये लैंड पर आ गए तो कहानी बदल देंगे। रेस्पिरेशन 3 तरीके से, बक्कल कैविटी से, स्किन से भी और लंग से भी। बक्कल कैविटी से बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग से पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगर हिबरनेशन और एस्टिवेशन में चले गए तो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन बाय स्किन। बस एक पॉइंट है केवल, बस। फ्रॉग में लंग्स कैसे होंगे? तो कहोगे एक पेयर पिंक कलर के सैक लाइक लंग्स होते हैं। कहाँ है? अपर पार्ट ऑफ ट्रंक पे, पिंक कलर के सैक लाइक। हम लोगों के जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी लंग होते हैं, इसके जो लंग्स होते हैं वो सैक लाइक। तो इसका रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है। फ्रॉग में रेस्पिरेशन का मेथड या रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म या ऑर्गन अलग अलग टाइम अलग अलग होंगे। जैसे अगर उसको पानी में रहना है तो किससे करेगा? स्किन से करेगा। लेकिन अगर उसको जमीन पर रहना तो लंग से भी करेगा, स्किन से भी करेगा, बक्कल कैविटी। और अगर मिट्टी के अंदर हिबरनेशन एस्टिवेशन में रहना है तो फिर स्किन से करेगा। अब लिखो, एनसीईआरटी देखें। नहीं, पहले डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये लाइन टिक कर लो। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर, इसी नाते लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस। इंपॉर्टेंट। माउथ कहाँ खुलेगा? बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी कहाँ खुलेगी? ईसोफेगस में थ्रू द फेरिंग्स। और ईसोफेगस क्या है? शॉर्ट ट्यूब ओपन इनटू स्टमक। और वो कहाँ खुलेगा? इंटेस्टाइन। आखिरी में रेक्टम फाइनली ओपन आउटसाइड बाय क्लोएका। लिवर सिक्रीट करेगा बाइल, जो स्टोर होगा कहाँ? गॉल ब्लैडर। और पैंक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये बनाएगा पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होंगे? एंजाइम। फूड कैप्चर्ड बाय लोब्ड टंग। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ एसियल एंड गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम वॉल ऑफ स्टमक। ये अटलांटिक कर लो। पार्सली डाइजेस्टेड फूड का नाम पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम डियोडिनम। डियोडिनम में आएंगे बाइल,
कहाँ से, गाल ब्लैडर। और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा, पैंक्रियाज। बस किसके द्वारा आएगा, कॉमन बाइल डक्ट। बाइल इमल्सीफाई करेगा फैट को और पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। ये देखो लिखा, फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होंगे फिंगर लाइक फोल्ड, नाम क्या, विलाई और माइक्रोविलाई। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव आउट इनटू रेक्टम और पास आउट थ्रू क्लोएका। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है। और इसको कहेंगे क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कहाँ थी, वाटर में, वो एक्सचेंज हो जाएगी थ्रू स्किन बाई डिफ्यूजन। लेकिन जैसे ही कहाँ जाएगा, ऑन द लैंड बक्कल कैविटी, स्किन और फ्रॉग सॉरी लंग्स, सब लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन बाय लंग्स का नाम, लंग्स एक पेयर होंगे, इलांगेटेड, ये याद रखिएगा, पिंक कलर और सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक या थोरेक्स। कहने को थोरेक्स कह सकते हैं, थोरेक्स है नहीं क्योंकि यहाँ डायाफ्राम नहीं है। एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, कहाँ जाएगी, बक्कल कैविटी, फिर कहाँ जाएगी, लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। हेडिंग डालिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सुन लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट होंगे। एक होगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक होगा लिम्फेटिक सिस्टम। सुन लीजिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड होगा, ब्लड वेसल होंगी और हार्ट होंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल होंगे, लिम्फ नोड होंगे और साथ में लिम्फेटिक हार्ट भी पाए जाएंगे। सुन लीजिए, फिर लिखिएगा। गिनती के सवाल हैं जो हमको याद रखने हैं। पहले कुछ चीजें लिख लीजिए, फिर इसको लिखो, पहले इसको लिख लो तो आगे बढ़ाएं, और कुछ लिख लो। देखें, सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहां। पहला सवाल यह है कि फ्रॉग में सर्कुलेशन के दो पार्ट हैं, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें ब्लड आएगा, ब्लड वेसल आएंगे और हार्ट आएगा, ये ब्लड वेसल सिस्टम। लिम्फ होगा, लिम्फेटिक चैनल होंगे, लिम्फ नोड होंगे और ये लिम्फेटिक हार्ट लिखा है। ध्यान रखिएगा, लिम्फेटिक हार्ट एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। लिम्फेटिक हार्ट दो पेयर होते हैं, मतलब 4 होते हैं। दो पेयर लिम्फेटिक हार्ट का पाया जाना फ्रॉग के लिम्फेटिक सिस्टम की पहचान है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ब्लड। देखो क्या ब्लड में है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, हम लोगों में भी है। ब्लड में सेल होती, हम लोगों में भी है। आरबीसी होती, डब्ल्यूबीसी होती, प्लेटलेट, ये कॉमन बात है। बात ये है खास, न्यूक्लिएटेड आरबीसी विद हीमोग्लोबिन, जबकि हम लोगों की नॉन न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन। हमारे में भी हीमोग्लोबिन, इनके में भी हीमोग्लोबिन। भाई इसके में क्या है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी विद हीमोग्लोबिन, और ये पहचान है फ्रॉग के आरबीसी की। लिम्फ की खास बात देखो, हम लोगों का भी लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड होता है, इनका भी लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड। क्यों? लिम्फ में नहीं पाई जाएंगी ढेर सारी प्रोटीन और नहीं पाए जाएंगे आरबीसी।
बस सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट ऑफ फ्रॉग। देखो जरा क्या है हार्ट का। वैसे स्ट्रक्चर तो कोई नहीं बनाया गया है, लेकिन जनरल 3 क्वेश्चन हैं। ये हार्ट का डार्सल व्यू है, चाहे डार्सल व्यू देखो तो 1 2 3 चैम्बर है, और ये वेंट्रल व्यू है तो भी 1 2 3 चैम्बर है। हार्ट 3 चैम्बर का होता है तो 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। बस हार्ट की जब डार्सल सरफेस देखोगे तो हार्ट की डार्सल सरफेस में राइट एट्रियम पर एक एडिशनल चैम्बर पाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। साइनस वेनोसस प्रेजेंट एट डार्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम, कहाँ खुलता है? राइट एट्रियम। और इसी साइनस वेनोसस में आके क्या खुलती हैं? तो कहोगे वेना कावा। इसी साल पूछा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में आएगा वो किस वेन से आएगा? तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे वेना कावा से। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेना केवा इसी साइनस वेनोसस में खुलेगी और ये कलेक्ट करेगा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ छोड़ देगा? राइट एट्रियम। अब देखो राइट एट्रियम का ब्लड भी वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का भी ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल में कोई सेप्टम तो है नहीं। सेप्टम ना होने के नाते सिंगल चैम्बर वेंट्रिकल है, और ये सिंगल चैम्बर वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देगा। किसमें? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नाम कोनस आर्टीरियोसस। नाम न भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोनस आर्टीरियोसस या ट्रंकस आर्टीरियोसस कुछ भी कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर है कहाँ? वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट है, और एराइज कहाँ से हुआ है? वेंट्रिकल। और काम क्या है? सप्लाई ब्लड टू बॉडी। बॉडी को कौन सप्लाई करेगा? साइनस। बॉडी को कौन सप्लाई करेगा? तो कहोगे कोनस आर्टीरियोसस। और बॉडी से जो ब्लड वापस आएगा तो वापस किस में आएगा? तो कहोगे किस में आएगा? साइनस वेनोसस। और कौन लेके आएगा? वेना केवा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी से ब्लड वापस कौन लेके आएगा? वेना केवा। किस में छोड़ेगा? साइनस वेनोसस। वो किस में छोड़ेगा? राइट एट्रियम में। और एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा किस में? तो कहोगे कोनस आर्टीरियोसस के द्वारा। कहाँ पहुंचा देगा? बॉडी में। ये सैक लाइक है, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट में है, और एराइज कहाँ से हुआ है? वेंट्रिकल। तो एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होगा कि न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक हार्ट की क्या पहचान? तो अगर हार्ट को निकाल के बाहर रख देंगे तो भी हार्ट बीट चल होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑटो एक्साइटेबल होता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रॉग का हार्ट फ्रॉग की बॉडी के बाहर निकाल के टेबल पे रख दिया जाए तो क्या होगा? तो भी हार्ट बीट चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कैसा हार्ट है? मायोजेनिक। हार्ट ऑफ फ्रॉग कैसा होता है? आंसर देंगे मायोजेनिक इन नेचर। हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इसी नाते कंटिन्यू बीट करता रहेगा। कहाँ? आउटसाइड बॉडी। कब तक? भैया जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी। मसल में जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बताओ हम लोगों में भी पोर्टल सर्कुलेशन पाए जाते हैं, फ्रॉग में भी पाया जाता है। हम लोगों में पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ होते हैं? तो हम लोगों वाला याद करो, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच भी तो है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब यहाँ देखो स्पेशल वेनस कनेक्शन पाया जाता है किसके बीच? लिवर और इंटेस्टाइन के बीच। लिवर और इंटेस्टाइन के बीच वाले का नाम क्या पड़ गया? हेपेटिक पोर्टल। जबकि किडनी और लोअर पार्ट के बीच कौन सा है? रीनल पोर्टल। इसी साल आया है। रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है किसमें? फ्रॉग में। और नहीं पाया जाता है किसमें? मैमल में। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहां से शुरू है और यहां तक लिखा है, और इस बार इतने से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए। देखो वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप और क्लोज टाइप। फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट है,
ब्लड है, वेसल और ब्लड है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, लिम्फ चैनल है, लिम्फ नोड है। हार्ट क्या है? मस्कुलर है, सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें कितने चैम्बर? 3 चैम्बर, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, कवर्ड बाई मेम्ब्रेन। नाम क्या? पेरिकार्डियम। जरा वहां बढ़ा लीजिए, हार्ट कवर बाई पेरिकार्डियम। क्योंकि पेरिकार्डियम हम लोगों में भी है, इसके में भी है, तो जहां हार्ट लिखे हो हार्ट ऑफ फ्रॉग वहीं बढ़ा दो, कवर बाई पेरिकार्डियम। हार्ट की एक ही मसल। ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर नाम न भूलिएगा, किससे जुड़ा हुआ है? राइट एट्रियम। ये मतलब साइनस वेनोसस रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन। कौन सी? वेना केवा। तो वेना केवा ही ब्लड लेके आएगी। वेंट्रिकल खुलेगा कहाँ? सैक लाइक स्ट्रक्चर, नाम कोनस आर्टीरियोसस। कहाँ पर है? वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। ब्लड हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बाय द आर्टरीज आर्टीरियल सिस्टम। वेन कलेक्ट करेंगे ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम वेनस सिस्टम। ये फिर टिक कर लो। स्पेशल वेनस कनेक्शन किसके बीच? या किडनी और, तो पहले वाले का नाम हेपेटिक पोर्टल और दूसरे वाले का नाम रीनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। सेल के नाम पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब पाई जाएंगी। आरबीसी कैसी है? न्यूक्लिएटेड, और इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड, इसमें नहीं पाई जाएंगी कुछ प्रोटीन और क्या? आरबीसी। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड क्या? वाटर रिस्पेक्टिव साइट ले जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाई पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। हेडिंग डालिए स्कीटरी सिस्टम और डायग्राम बनाओ ये वाला। स्कीटरी सिस्टम का ये डायग्राम बनाओ। तो स्कीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी 1 पेयर किडनी है। इसमें एक ही किडनी बनी है, एक पेयर किडनी है। लोकेटेड कहाँ होंगे? तो लोकेटेड तो इनके ट्रंक में पीछे की तरफ। किडनी हमेशा पोस्टीरियर साइड में होती है, और ये है वर्टिब्रल कॉलम। तो एक किडनी ये होगी, एक किडनी ये होगी। एट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर साइड पर पाई जाएगी। चाहे ये वाली किडनी हो, चाहे इधर वाली कोई किडनी हो। किडनी से निकलता है यूरेटर। बस याद ये रखना है कि यूरेटर का नाम यूरेटर ही रहेगा। किसमें? लेकिन यूरेटर का नाम हो जाएगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों? वो देख लो। तो ये है किडनी। किडनी से अटैच होता है टेस्टिस, और किडनी के अंदर एक कैनाल है जिसका नाम बिडर कैनाल। यहाँ से स्पर्म आ जाएंगे बिडर कैनाल, और फिर किस में पास होंगे? यूरेटर में। तो अगर यूरेटर में स्पर्म पास होने लगे तो इसी नाते पहले से इसमें बना किसके लिए? यूरिन के लिए। तो यहाँ यूरिन भी पास होगा, स्पर्म भी पास होगा, तो नाम क्या रखोगे? जबकि फीमेल में यूरेटर से केवल यूरिन पास होगी। यूरेटर या यूरोजेनाइटल डक्ट जाके एक चैम्बर में ओपन होगा जिसका नाम क्लोएका। और क्लोएका में देखो ध्यान से, इधर से आ रहा है रेक्टम, तो मतलब फीकल मैटर। इधर से आ रही यूरिन, मतलब यूरिन, और स्पर्म भी तो आ सकते हैं। तो क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहां 3 चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपनिंग होती है। इसी नाते यहाँ 3 चीजें कलेक्ट होती है। क्या क्या? तो कहोगे यहाँ यूरिन भी कलेक्ट होती है, यहाँ स्पर्म भी कलेक्ट होता है, और यहाँ फीकल मैटर भी कलेक्ट होता है। बस एक और स्पेशल सवाल है, अगर ये फीमेल फ्रॉग होगा, तो फीमेल फ्रॉग में क्लोएका में यूरेटर की ओपनिंग अलग होगी और ओविडक्ट की ओपनिंग अलग होगी। क्यों? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं जुड़ा है, मेल का जुड़ा हुआ है। तो यदि फीमेल है तो क्लोएका में सेपरेट ओपनिंग मिलेगी, यूरेटर की एक ओपनिंग अलग होगी और ओविडक्ट की ओपनिंग अलग होगी। और अगर मेल है तो फिर यूरेटर में ही क्या जुड़ गया है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ गया है। तो कंक्लूसिव बातें याद रखेंगे।
कि किसी भी फ्राग में एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी किसकी है, तो कहोगे किडनी। वन पेयर होती हैं, बीन शेप की होती हैं, एब्डामेन में पीछे की तरफ पाई जाती हैं, एट द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हैं। किडनी से जो डक्ट निकलती है उसका नाम यूरेटर होती है, वो क्लोएका पे ओपन होता है। बस फीमेल में ये सही है, मेल में जाओगे कहानी बदल जाएगी। क्या? यूरेटर का नाम यूरिनोजेनिटल डक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो तुरंत कहोगे चूंकि टेस्टिस जुड़े हैं किडनी से, तो इसी रास्ते से क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे। तो यूरिन और स्पर्म दोनों चीजें पास होने के चक्कर में इसका नाम क्या पड़ गया, यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्लोएका एक चैम्बर है, कॉमन प्लेस है तीन चीजों के लिए, फीकल मैटर के लिए, यूरिन के लिए तो कंपलसरी है। हाँ, इसके साथ अगर मेल है तो यहाँ स्पर्म आएगा और फीमेल है तो ओवम आएगा। अब आएगा कहाँ से ओवम, तो कहोगे ओविडक्ट से आएगा। तो फीमेल में क्लोएका पल सेपरेट ओपनिंग होती है किसकी, तो आंसर देंगे ओविडक्ट की। याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर पाया तो जाता है लेकिन स्टोरेज ऑफ यूरिन के लिए नहीं होता है। ये थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर होता है, वेंट्रल टू रेक्टम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं होता है। अब पॉइंट देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी होगा, यूरेटर होगा, ब्लैडर होगा और क्लोएका। एक पेयर किडनी कहाँ प्रेजेंट है, एट साइड ऑफ पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी कैविटी, और कहाँ है, साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किडनी होंगी कैसी, इलांगेटेड होंगी, बीन शेप होंगी। पहले से ही पता किडनी में क्या पाया जाएगा, नेफ्रॉन, बस नाम लिखा है क्या, यूरिनीफेरस टिब्यूल। यूरेटर का कहाँ से निकलेगा, किडनी से, बस नाम याद रखना। यूरेटर का नाम यूरेटर ही रहेगा किसमें, और यूरेटर का नाम बदल के यूरिनोजेनिटल डक्ट हो जाएगा किसमें, मेल में। क्यों? यहाँ सिर्फ क्या पास होगी, यूरिन, और यहाँ यूरिन और स्पर्म पास होगा। फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट की सेपरेट ओपनिंग है किसमें, जबकि मेल में यूरोजेनिटल डक्ट ही खुलेगा कहाँ, क्लोएका में। यूरिनरी ब्लैडर है जरूर, वो भी क्लोएका में खुलेगा। क्लोएका कॉमन चैम्बर है, स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म तो मेल और ओवम तो फीमेल। ये क्लोएका बाहर खुलेगा किसके द्वारा, क्लोएकर एपर्चर। ये स्पेशल क्वेश्चन है। फ्राक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, तो फ्राक क्या होगा, यूरियोटेलिक। एनसीईआरटी ओपन करो। Elimination of nitrogenous waste is carried by well developed excretory system। excretory system में क्या है, एक जोड़ी किडनी है, यूरेटर है, क्लोएका है और ब्लैडर है। दीज आर कंपैक्ट डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ सिचुएटेड है, तो थोड़ा सा पीछे है बॉडी कैविटी में, और कहाँ है, साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किसी भी किडनी में ढेर सारे क्या मिलेंगे, फंक्शनल यूनिट। नाम क्या, यूरिनीफेरस टिब्यूल या नेफ्रॉन। दो यूरेटर निकलेंगे, दोनों अलग अलग किडनी से, मेल फ्राग में। यूरेटर एक्ट एज, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, यूरिनोजेनिटल डक्ट, जो कहाँ खुलेगा, खुलेगा। हाँ, फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट की ओपनिंग क्या है, सेपरेट है। थिन वाल कैसा, यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल टू रेक्टम, ये भी कहाँ खुलेगा, क्लोएका में। फ्राग क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिया, तो नाम रखोगे यूरियोटेलिक। एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरिड आउट बाय ब्लड से पहुंचेंगे कहाँ, किडनी, और फिल्टर होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम। क्या लिखना है, चलो लिखो। किसकी याद आ गई भैया, चलो हेडिंग डालो।
कोऑर्डिनेशन सिस्टम, पहले लिख लो फिर बताते हैं। देखो देखो क्या है, हम लोगों में कोऑर्डिनेशन सिस्टम केमिकल और न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, इनके में भी केमिकल और न्यूरल ही होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा किसके द्वारा, तो आंसर देंगे हार्मोन, जो कौन बनाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम, तो पिट्यूटरी भी है, पिनियल भी है, थायराइड भी है, पैराथायराइड भी है, थाइमस भी है, एड्रिनल भी है, गोनड भी है, सब तो है यहाँ, पैंक्रियाज भी है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे में CNS, PNS, ANS तीनों होता है, इनके में भी CNS, PNS, ANS होता है। मैं इस नाते बार बार अपना इनका कंपेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ वो बातें याद रखेंगे जो फ्राग में विशेष होंगी। इनके CNS में ब्रेन स्पाइनल कार्ड, हमारे में भी है। इनके PNS में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, हमारे में भी। अंतर देखो, हमारे पास क्रेनियल नर्व होती हैं 12 पेयर, इनके में 10 पेयर, अंतर मिला। हमारे पास स्पाइनल नर्व 31 पेयर, इनके पास 10 पेयर, अंतर मिला। ANS में हमारे पास भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इधर आ जाओ, ब्रेन की बात करेंगे तो हमारा ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स इनका भी प्रोटेक्टेड है। हमारे में 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है, इनके में भी 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, बस ये अलग है। इनके 4 ब्रेन के पार्ट देखो क्या लिखे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर और अनपेयर्ड डायनसिफेलान। और हम लोगों के 4 ब्रेन के पार्ट, हम लोगों के 4 ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। इसके में अलग क्यों लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यही काम की बात है। पहली बात तो ये चीज हम लोगों में नहीं लिखी है, ऑल्फैक्टरी लोब, तो ये स्पेशल चीज मिल गई। सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास भी है, इसके पास भी है, पेयर है, राइट और लेफ्ट। हमारे पास दोनों अंदर अंदर जुड़े होते थे, कार्पस कैलोसम, इसके पास कार्पस कैलोसम नहीं, दूसरा अंतर मिल गया। हम लोगों में डायनसिफेलान नहीं लिखा था, डायनसिफेलान के 3 पार्ट, एपिथैलमस, हाइपोथैलमस और थैलमस, ये तो हम लोगों में लिखा हुआ है, तो बस नाम नहीं लिखा था। अनपेयर क्या होता है, डायनसिफेलान, और इसी का थैलमस और हाइपोथैलमस क्या है, पार्ट है। तो क्या अंतर मिला, एक ये स्पेशल चीज मिल गई और एक ये स्पेशल चीज मिल गई, क्या, एब्सेंस ऑफ कार्पस कैलोसम। हमारे मिड ब्रेन में कितनी ऑप्टिक लोब थी, 4 ऑप्टिक लोब थी, और यहाँ 1 पेयर मतलब 2, तो नाम कार्पोरा, और इनके हमारे में नाम कार्पोरा क्वाड्री जमाइना। अच्छा, हमारे हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला और पांस होता है, इसके में भी सेरिबेलम, मेडुला और पांस होता है। बस ये एक स्पेशल पॉइंट है जो हम लोगों में लिखा होना चाहिए। इधर देखो, ये मान लेते हैं हम लोगों का स्कल का नीचे का हिस्सा है, तो हमारे स्कल के नीचे एक बड़ा सा एपर्चर होता है जिसका नाम फोरामेन मैग्नम है, हम लोगों में भी, इसके में भी है। तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है जिसका नाम मेडुला है, वो इसी फोरामेन मैग्नम से निकलेगा और स्पाइनल कार्ड से जाके जुड़ जाएगा। तो ये स्पेशल पॉइंट है, मेडुला ऑब्लांगाटा पास थ्रू फोरामेन मैग्नम, और किससे जुड़ जाएगा, स्पाइनल कार्ड से। सेंसरी सिस्टम देखो, सेंसरी सिस्टम में रिसेप्टर पाए जाएंगे, किसके लिए, टच के लिए सेंसरी पैपिली, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए सिंपल आई, और हेयरिंग के लिए टिम्पैनम और इंटरनल। फर्क देखो, आई और ईयर तो वेल डेवलप स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये तीनों सेंसरी पैपिली, टेस्ट बड और नेजल एपिथेलियम क्या है, सेलुलर एग्रीगेट अराउंड द नर्व एंडिंग। एनसीईआरटी खोलो, नर्वस सिस्टम में क्या अलग मिला, देखो एंडोक्राइन में तो कोई अलग नहीं, नर्वस में अलग मिला, बताओ। एक तो ऑल्फैक्टरी लोब स्पेशल याद रखोगे, पेयर्ड और अनपेयर्ड याद रखोगे, और कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाना। कितने पेयर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, 10 ही पेयर हैं क्रेनियल और स्पाइनल, और फोरामेन मैग्नम याद रखोगे। सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग,
इसमें न्यूरल भी है और एंडोक्राइन भी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव बाय हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? तो देखो, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पिनियल है, पैंक्रियाज है, एडिनल है, गोनड, सब तो हैं। ये ना लिखे होते तो उसका कोई मतलब नहीं था। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज इनटू सीएनएस, सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कार्ड, और पीएनएस में क्रेनियल और स्पाइनल, और एएनएस में सिंपैथेटिक और पैरा। ये टिक कर लो कितनी? 10 पेयर क्या? क्रेनियल नर्व। कहाँ से निकलेंगे? ब्रेन। और ब्रेन इनक्लोज इन ए बोनी स्ट्रक्चर नाम ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। ब्रेन डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या? ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में एक जोड़ी ऑप्टिक लोब, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा लिखा है लेकिन होता पोन्स भी है। मेडुला ऑब्लांगाटा पासेस आउट थ्रू, टिक करो बेटा, फोरामेन मैग्नम। ये मत समझ लेना कि ये बात फ्राक के लिए लिखी है, ये हम लोगों के लिए भी लिखी है। हम लोगों में भी फोरामेन मैग्नम होता, बस लिखा नहीं हम लोगों में। फोरामेन मैग्नम जो कंटिन्यू कर जाएगा किससे? स्पाइनल कार्ड, जो कि इनक्लोज होगा किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में लिखा है डिफरेंट ऑर्गन होंगे, जैसे टच के लिए सेंसरी पैपिली, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आई, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल। कह रहा है इन सब में जो आई और ईयर हैं वो तो क्या हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन बाकी जो बचे वो सब क्या हैं? सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। आई एक जोड़ी होंगी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल। सिंपल आई मतलब एक ही यूनिट होगी। एक्सटर्नल ईयर क्या होगा? एब्सेंट, पहले से मैं बता चुका हूँ, केवल टिम्पैनम और बाहर हमको देखने को मिलेगा। ईयर इज एन ऑर्गन, ऑर्गन कहाँ? यहाँ हियरिंग होता है और क्या होता है? बैलेंसिंग। जरा बढ़ा दीजिए उसमें एक पॉइंट ईयर के नीचे, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। चलिए हेडिंग डालिए। हो गया? छूट गया था क्या? जरा देख लें इधर। पहला सवाल ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग हैं। फ्रॉग एक डायोसियस या यूनिसेक्सुअल एनिमल है। मेल रिप्रोडक्शन अलग, फीमेल रिप्रोडक्शन अलग, और इवन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी है। तो किसी मेल फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन सुने क्या है, अब कुछ ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल है कि एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाएगा, वन पेयर टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? तो कहोगे सुपीरियर पार्ट ऑफ किडनी पर। ये किडनी है, ये टेस्टिस, ये किडनी है, ये टेस्टिस। टेस्टिस की खास बात यह है कि टेस्टिस स्ट्रक्चर वाइज किडनी से जुड़ा रहता है। यहाँ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम पाई जाती है। उस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इसमें लिखिएगा नहीं, उसका नाम मेजोर्कियम है। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी देख लो बेटा इधर, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसका नाम मेजोर्कियम है, उसके द्वारा
किडनी और टेस्टिस आपस में जुड़े रहते हैं? पहला सवाल। ये तो स्ट्रक्चरल लिंक हुआ। अब फंक्शनल देखते हैं। टेस्टिस से निकलती हैं पतली पतली ट्यूब जिनका नाम है वासा इफ्रेंसिया, और ये किडनी के अंदर पहुंच जाती हैं। अब किडनी के अंदर देखो, किडनी के अंदर एक डक्ट पाई जाती है और उस डक्ट का नाम बिडर कैनाल है। बढ़ाइएगा नहीं, इसमें अभी डायग्राम बनाएंगे उसमें बताइएगा। किडनी के अंदर कहाँ? बिडर कैनाल। तो देखिए टेस्टिस होगा, टेस्टिस से क्या निकली? वासा इफ्रेंसिया, वो किडनी के अंदर गई। किडनी के अंदर कहाँ? बिडर कैनाल। और ये इससे बिडर कैनाल कहाँ खुलती हैं? तो कहोगे यूरेटर में। बस ध्यान सुनिएगा, अब इसका नाम यूरेटर नहीं कहेंगे क्योंकि ये मेल का है, तो नाम यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से दो चीजें पास होनी है, स्पर्म भी और यूरिन भी। ये जाके कहाँ खुलेगा? क्लोएका में। इधर की किडनी इधर भी खुलेगा, तो क्लोएका में क्या क्या आएगा? तो ये देखिए, इधर से रेक्टम, इधर से फीकल मैटर, और इधर से क्या आया? यूरिन और स्पर्म, यूरिन और स्पर्म। यूरिनरी ब्लैडर है तो, लेकिन बहुत काम का नहीं है, बाहर ओपन होगा। क्वेश्चन गिनती के हैं। किसी भी मेल फ्रॉग में एक पेयर टेस्टिस फाउंड एट सुपीरियर पार्ट ऑफ किडनी अटैच विद किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, नाम मेजॉर्कियम। टेस्टिस और किडनी फंक्शन वाइज भी जुड़े हैं। टेस्टिस से निकली वासा इफ्रेंसिया किडनी के अंदर चली गई, अंदर जाकर के एक डक्ट में खुलती जिसका नाम बिडर कैनाल, वो खुलता है यूरेटर में। यूरेटर में दो चीजें पास होंगे, बिडर कैनाल से स्पर्म आएंगे, और यहाँ तो यूरिन बन ही रही है, तो यूरिन और स्पर्म दोनों पास होंगे, तो नाम क्या पड़ गया? यूरोजेनिटल डक्ट। कहाँ खुलेगा? क्लोएका में, और क्लोएका ओपन आउट हो जाएगा। आखिरी सवाल 2017 में क्वेश्चन आया है, आराम से बताएं। पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है? पाथवे ऑफ स्पर्म। चलो क्वेश्चन देखो। अरे आंसर न बताओ, पहले क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 45 देखो। देखो कैसे लिखना है आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखें। ये वन पेयर क्या हो गए? टेस्टिस। टेस्टिस और किडनी आपस में जुड़े हैं, मेजॉर्कियम। टेस्टिस के ऊपर पाई जाती हैं फैट बॉडी। टेस्टिस से निकलती हैं वासा इफ्रेंसिया। किडनी के अंदर कहाँ खुली? बिडर कैनाल। इससे कहाँ आ जाएंगे? यूरेटर या यूरोजेनिटल डक्ट। ये कहाँ खुलेगा? क्लोएका। क्लोएका वही कॉमन चैम्बर जहाँ क्या क्या खुला? इधर से रेक्टम, इधर से दो यूरोजेनिटल डक्ट, और क्या? यूरिनरी ब्लैडर। एक पेयर टेस्टिस कहाँ अटैच हैं? किडनी। किसके द्वारा? डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और इस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम का नाम नहीं भूलेंगे, मेजॉर्कियम। टेस्टिस प्रेजेंट एट अपर पार्ट ऑफ किडनी। कितनी? 10 से 12। वासा इफ्रेंसिया कहाँ से निकली? टेस्टिस। कहाँ गई? किडनी। कहाँ खुली? बिडर कैनाल। केवल कहाँ है? मेल फ्रॉग में है, फीमेल फ्रॉग में नहीं है। यूरेटर का नाम बदल के क्या रखना पड़ा? क्यों? क्योंकि कैरी करेगा स्पर्म और यूरिन। पाथवे ऑफ स्पर्म। टेस्टिस से, वासा इफ्रेंसिया से, किडनी से, बिडर कैनाल से, यूरोजेनिटल डक्ट से, क्लोएका। क्लोएका क्या है? फिर वही कहानी, कॉमन प्लेस है तीन चीजों के लिए, फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म। ये बहुत स्पेशल सवाल हैं दो। मेल फ्रॉग में टेस्टिस कनेक्ट है किससे? लेकिन फीमेल फ्रॉग में ओरी नहीं कनेक्ट है किससे? और जो कनेक्शन है वो दो टाइप का है, स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। चलो पहले लिखो इतना। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो जरा, सिर्फ दो क्वेश्चन याद रखना है। वन पेयर किडनी, ये क्या है? क्लोएका।
ये है ब्लैडर, रेक्टम यहीं खुलेगा, ब्लैडर यहीं खुलेगा, और ये किडनी के यूरेटर यहीं ओपन होंगे। इससे कोई खास बात नहीं। खास बात देखो, वन पेयर ओरी प्रेजेंट नियर द किडनी, ये नियर द किडनी है, ये किडनी से अटैच नहीं है। तो लग तो अटैच रहा है, तो वास्तव में ऊपर से देखा जा रहा है। ऊपर से देखे रहे हो तो आपको ऊपर ओरी दिखाई पड़ रही है, ये ओरी ये किडनी, बीच में जगह है, नियर द है। इसके अंदर क्या होंगे, ओवा, यहां से ओवा निकलेंगे, ओविडक्ट में जाएंगे। अब ये है ओविडक्ट, ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट आकर के कहाँ खुलेगी, क्लोएका में। एक फीमेल लगभग 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम, एक बार में क्या करेगी, रिलीज करेगी। ओवा रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पानिंग कहते हैं। इससे पहले कहाँ पढ़े हो ये, इससे पहले हम लोग साइक्लोस्टोमेटा में पढ़े थे। तो अंडे देने की प्रोसेस का नाम स्पानिंग है। क्यों, वो देखो, इधर देखिए पहले, वन पेयर ओरी है, ब्रांच्ड ओरी है, प्रेजेंट नियर किडनी लेकिन अटैच नहीं है। एक पेयर ओविडक्ट एराइज फ्रॉम किडनी, ओपन सेपरेटली ऑन क्लोएका, ये पहले बता चुके हैं। एक फीमेल कितने, 2500 3000। एक अब इधर देखो, ये मैंने बना रखा है क्या, किसी फीमेल का जब ओवम वाटर में रिलीज होता है तो ओवम के सरफेस पर एक प्रोटीन पाई जाती है जो पानी में तुरंत घुल करके जेली लाइक मटेरियल बनाएगी। उस जेली लाइक मटेरियल का नाम स्पान होता है। स्पर्म और ओवम एक साथ वाटर में रिलीज होते हैं। अब एक साथ जब वाटर में रिलीज होंगे तो जो स्पर्म होंगे वो भी इस जेली में फंस जाएंगे। तो जो जेली है इसका नाम स्पान है, इसी में ओवम है और इसी में स्पर्म है, तो फर्टिलाइजेशन फिर इसी में होगा। इस स्पान की दो विशेष बातें हैं। एक तो ये अंडों को डूबने नहीं देता है, ये सरफेस पे रहेगा, ये चिपचिपा होता है, किसी टहनी से चिपक जाएगा वहीं रुका रहेगा, और ये टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। मेल और फीमेल फ्रॉग रिलीज करेंगे स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली इन वाटर। स्पर्म और ओवम दोनों ट्रैप हो जाएंगे जेली लाइक स्पान। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल, कहाँ, वाटर। फिर डेवलपमेंट होगा, वो भी इनडायरेक्ट, बनेगा लार्वा, नाम टैडपोल लार्वा, क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस, क्या बनाएगा, एडल्ट फ्रॉग। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये हमारी फसलों को बचाएगा, किससे, कीड़ों से। फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। क्यों, फ्रॉग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, या फूड वेब का। और कुछ कंट्री में मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग ईटन बाय ह्यूमन। बस 5 मिनट और रुको। फ्रॉग में ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर, टिक करो बेटा, येलोइश ओवाइड टेस्टिस फाउंड एडहेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी बाई, ये टिक कर लो, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नाम मेजॉर्कियम। वासा इफ्रेंसिया कितनी, 10 से 12। नंबर एराइज फ्रॉम टेस्टिस, इंटर किस में करेंगे, किडनी, ओपन किस में करेंगे, बिडर कैनाल। फाइनली कम्युनिकेट कर जाएंगे किससे, जो किडनी से बाहर निकलेगा, और कहाँ खुलेगा, क्लोएका। क्लोएका क्या है, स्मॉल मीडियम चैम्बर यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक जोड़ी ओवरी होंगी, ओवरी सिचुएटेड नियर द किडनी, लेकिन क्या लिखा है, नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओरी एंड किडनी। एक जोड़ी ओविडक्ट कहाँ से निकला, ओरी से, कहाँ खुला, क्लोएका में। एक मैच्योर फीमेल कितने, एट ए टाइम, एक बार में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, कहाँ होगा, वाटर में। डेवलपमेंट में लार्वा बनेगा, नाम क्या, टैडपोल। होगी क्या, मेटामॉर्फोसिस, बनेगा क्या, एडल्ट। फ्रॉग बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, क्यों, ये खा लेता है उन कीड़ों को और बचाता क्या है, क्रॉप। मेंटेन करता है
इकोलॉजिकल बैलेंस। क्यों? ये इंपॉर्टेंट लिंक है किसका? फूड चेन का। कुछ देशों में इसके मस्कुलर लेग को क्या किया जाता है? यूज बाय फूड। बस आज इतना ही।